नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा है, पिछले 5 मॉडल पेपर जो हमने यहाँ पर देखे हैं उनके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो 10 का बोला था इसकी संख्या 20 करनी पड़ेगी, यानी 20 मॉडल पेपर। एग्जाम का जो दिन आएगा उस दिन तक रेगुलर मॉडल पेपर आप तक पहुंचाने का प्रयास मुझे करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बच्चों का एक ही कमेंट आ रहा है कि सर एग्जाम तक रेगुलर इसी प्रकार आप मॉडल पेपर उपलब्ध कराओ दोस्तों। तो सामाजिक की मैं बात कर रहा हूं, रीट 2025 मास्टर प्रास सामाजिक मॉडल पेपर के तहत आज टेस्ट नंबर 6 हमारा रहेगा। और टारगेट यह है कि हर एक मेरा साथी 60 में से 60 क्वेश्चन सामाजिक में सही करके आए दोस्तों। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। एक बार आप सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आशा करूंगा कि आप सभी साथी वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ये काम जरूर कर देंगे दोस्तों। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी है जो शुक्र व मंगल के मध्य है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया, शुक्र ग्रह व मंगल ग्रह के बीच में हमारी पृथ्वी है जो क्या है, स्थित है दोस्तों। समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। पृथ्वी सूर्य से कब निकटतम दूरी पर होती है? पृथ्वी सूर्य से कब निकटतम दूरी पर होती है? तो 3 जनवरी को। किस दिन होती है भाई? 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच की दूरी है वो बहुत ही कम होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और सीधा एग्जाम के अंदर छप सकता है। बेसिक वैसे तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। परगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? परगामी तरंग सिद्धांत है, ये किसकी व्याख्या करता है? परगामी तरंग सिद्धांत, और ये व्याख्या करता है जवाहर भाटा की। किसकी? जवाहर भाटा की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। भारत में उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की या किस मिट्टी का निर्माण होता है? उच्च तापमान, उच्च वर्षा, वहां पर जो मिट्टी बनती है वो होती है लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा है, पहला है श्रीनगर और लेह को। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। बेसिक हर एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को देखते हुए ही हमें क्या बढ़ना है? आगे बढ़ना है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और सफलता का शिखर है उसको छूते जाओ दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? पीटर्सबर्ग वो कहलाता है जमशेदपुर। कौन सी जगह कहलाता है? जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र यानी कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक है? वन क्षेत्र सबसे अधिक है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिएगा। सोयाबीन, सरसों, मसूर और मटर। रबी की फसलें यहां पर छांटनी है तो मटर है, मसूर है, सोयाबीन, सरसों है, लेकिन सोयाबीन नहीं है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। मलाजखंड क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मलाजखंड जो क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? तांबा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। मेग्मा का पृथ्वी की सतह के समानांतर जमाव क्या कहलाता है? मेग्मा का पृथ्वी की सतह के समानांतर जमाव ये कहलाता है सीट। क्या कहलाता है? ये सीट कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में वर्णित है? संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण,
संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं, संघ के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्ताव रखा था सत्यनारायण सिन्हा ने। किसने रखा था? सत्यनारायण सिन्हा ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। जाकिर हुसैन, के.आर. नारायणन, संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। सबसे पहले कौन बने थे? राधाकृष्णन। तो ये लिखा 5। राधाकृष्णन के बाद इनमें से बने थे जाकिर हुसैन, तो ये लिखा 1। जाकिर हुसैन के बाद रेड्डी, रेड्डी के बाद बने थे शंकर दयाल, तो 3, 4 और बचे कौन? के.आर. नारायणन। 5, 1, 3, 4, 2, 5, 1, 3, 4, 2, ये रहा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक में यह घोषणा की गई है कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है? केशवनाथ भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में। ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? भारत में पहला उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। कब की गई थी? 1862 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बालकों से संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित कितने सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है? तो यह समिति होती है, उसमें 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। देखो, यह है कि मैं धीरे धीरे करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको समय दूंगा तो उससे समय जाया जाएगा, या समय है वो वेस्ट हमारा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा 22 से 25 मिनट में यह शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए। उसी के हिसाब से मैं थोड़ा गति के साथ है वो ये क्लास लेकर चलता हूं दोस्तों। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तीनों ही है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। डी ऑप्शन है जो क्या रहेगा यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? 10वीं अनुसूची पुनः स्थापित हुई थी राजीव गांधी के काल में। किसके काल में? राजीव गांधी के काल में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, नगरपालिकाओं की सदस्यता के लिए निर्हरताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? किसमें? अनुच्छेद 243 फ में, अनुच्छेद 243 फ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, प्रथम मतदान दिवस कब मनाया गया? प्रथम मतदान दिवस मनाया गया था 25 जनवरी 2011 को। कब? 25 जनवरी 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ या प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ? पहला तो गलत हो गया। यह प्राचीनतम वलित मोड़दार व अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, तो दूसरा और तीसरा दो ही सही है, 2 और 3। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भूभाग मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा? अरब सागरीय शाखा से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्पिसोल्स मृदा राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? शुष्क, उपाद्र, आर्द्र में। कहां पर? आर्द्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पुष्कर झील ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित काला डेरा झील का उदाहरण एकदम सही है। राजस्थान की सबसे प्राचीन व धार्मिक दृष्टि सबसे पवित्र झील भी पुष्कर झील है। दोनों सही है। तीसरा कथन है, झील के किनारे कुल 52 घाट है, 92 नहीं है, 52 है। तो पहला और दूसरा दो ही कथन सही है यहाँ पर, तो कथन 1 व 2 यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य साझेदारी कितनी है? HPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और राजस्थान सरकार के मध्य 74:26। राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? 26%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रेनाइट जालोर राजसमंद, संगमरमर नागौर पाली, लिग्नाइट जोधपुर गंगानगर में। कहां लिग्नाइट है भाई? बीकानेर का नाम आता तो भी मैं थोड़ा बहुत मान लेता, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? सर्वाधिक रही थी 1971 से 1981 के बीच। 1971 से 1981 के बीच राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखने का प्रयास कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृतियां उत्कीर्ण है? हाथी व चंद्रमा की आकृतियां उत्कीर्ण है, बताइए दोस्तों। तो वो है बालातल सभ्यता। कौन सी है? बालातल सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कविवर सुदन और अखेराम गर्ग किस शासक के दरबारी विद्वान थे? ये महाराजा सूरजमल के थे, महाराजा सूरजमल के। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए जल जंगल व जमीन आंदोलन चलाया? जल जंगल और जमीन का आंदोलन चलाया था मामा बालेश्वर दयाल ने। मामा बालेश्वर दयाल ने। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, क्वेश्चन देखो भाई, उत्तर दे दो जल्दी से। क्या कह रहा है कि कोटा प्रजामंडल के संस्थापक अभिनहरी कहां के मूल निवासी थे? अभिनहरी थे मांगरोल के। कहां के थे? मांगरोल के। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। हमीर देव चौहान, सेनापति रणमल रतिपाल, रावल रतन सिंह गोरा बादल, मालदेव जेता कुंपा, परमर्दी देव चंदल, नुसरत खां उल्लूक खां। ए भाई, परमर्दी देव कहा या एक कहा या अकबर का? बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पिथौरा का युद्ध कब लड़ा गया? पिथौरा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को। ये रहा। तेलावास का युद्ध 18 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, राजपूताने की एकमात्र रियासत जो उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लेती थी वो थी मात्र जैसलमेर रियासत। भाटी राजवंश ने कभी भी उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया कि नया राजा बैठेगा तो जनता को लूटेगा। जैसलमेर रियासत या भाटियों ने यह काम नहीं किया था। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग में जवाहर व फतेह नामक विशाल बुर्जें स्थित है? तो यह है जवाहर सिंह फतेह सिंह लोहागढ़ के अंदर। किसमें है? लोहागढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से लोक देवता हरबुजी का जन्म स्थान। हरबुजी का जन्म स्थान पूछा है तो वो है बुंडोल या बंडोल। बुंडोल गांव वही है, तो बंडोल गांव नागौर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में किस त्योहार पर किसान खेतों में हल चलाते हैं तथा अच्छी वर्षा की कामना करते हैं? ये किस पर करते हैं? ये करते हैं अक्षय तृतीया पर, आखा तीज पर। किस पर? आखा तीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चारबेत लोक गायन शैली किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? चारबेत लोक गायन शैली है ये टोंक की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? ये टोंक की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? मथेरण मत कर देना, ये थेवा कला कहलाता है। ये क्या कहलाता है? थेवा कला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। सुमेलित करना है भाई। सेनानी री जागती जोल मेघराज मुकुल की है, अबला गजमोती मनोहर शर्मा, दुर्गादास नारायण सिंह भाटी, पोल बारमली सत्य प्रकाश जोशी। 2 1 4 3 ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है? छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना, मूर्त पदार्थों को अमूर्त रूप देना, ये नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 42 देखो भाई, निम्नलिखित में से मॉडल
किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? मॉडल, चार्ट कैसे होते हैं? दर्श से। कैसे होते हैं भाई? दर्श से शिक्षण सामग्री में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से परीक्षा प्रतिमान का उद्देश्य नहीं है? विद्यार्थियों में ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, छात्रों को व्याख्यान सुनने के लिए तैयार करना। परीक्षा प्रतिमान का व्याख्यान से क्या संबंध? तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कठोर शिल्प उपागम के अन्य नाम? हार्डवेयर उपागम, शैक्षिक तकनीकी उपागम, मशीनी उपागम, ये सभी क्या है? कठोर शिल्प उपागम है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से अमुद्रित माध्यम का साधन है? जर्नल, पुस्तकें, टेलीटेक्स्ट, ये अमुद्रित है दोस्तों। अखबार भी मुद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से निष्ठा एप्लीकेशन कब प्रारंभ किया गया था? निष्ठा एप्लीकेशन 13 अप्रैल 16 अक्टूबर 2020 को, निष्ठा एप्लीकेशन 16 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है निष्ठा को क्यों प्रारंभ किया गया या निष्ठा का उद्देश्य क्या है जो उसे प्रारंभ किया गया, ये आपको बताना है कि भाई निष्ठा को क्यों प्रारंभ किया गया। बता दो, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में डाल दो, देख लेता हूं। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रायोजना कार्य के आधार सिद्धांत, उपयोगिता, रुचि और वास्तविकता, तीनों ही सिद्धांत है। तो डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता है? मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का एक अभिन्न अंग है। पहला ही सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से ग्रेडिंग प्रणाली के लाभ? ग्रेडिंग प्रणाली से मूल्यांकन विश्वसनीय नहीं होता, इससे छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। सही बात है भाई। एक छात्र है जिसके 96.50 बने, 50 बने, एक दूसरा छात्र है जिसके 96.30 बने, तो पहले वाला बालक के सामने दूसरे वाला बालक ये सोचेगा कि मैं तो पीछे रह गया। जबकि ग्रेडिंग सिस्टम में आपको पता है एक ही ग्रेड मिलेगा दोनों को, तो इसमें प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों को सीखने के लिए अवसर देना, छात्रों की प्रगति का अवलोकन करना, छात्रों के ज्ञान प्राप्ति का पता लगाना। उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि कितना किया, ज्ञान कितना प्राप्त हुआ, उसका पता लगाना दोस्तों। क्वेश्चन 51 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो भाई को विचार और सत्य कथन छांटना है। बर्मा म्यांमार के लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय को विकसित किया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रचारक श्रीलंका भेजे गए। चीनियों ने बौद्ध चित्रकला की शुरुआत की। यह गलत है, पहला और दूसरा तो केवल ए ऑप्शन, केवल 1 और 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? डेविड हारे, डेविड हारे नहीं, डेविड हेयर बोला जाता है इन्हें। डेविड हारे या डेविड हेयर इन्हें बोला जाता है और इनका महत्वपूर्ण योगदान इसके अंदर था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी सीधा छप सकता है आपके। क्वेश्चन 53 देखो भाई, कंपनी द्वारा मुगल बादशाह और उसके प्रभाव को समाप्त करने संबंधी उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की करो भाई। पहला है, 1849 ईस्वी में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा। 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। दोनों ही सही है ये तो 1 और 2 दोनों, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 54 है, सुमेलित कीजिएगा भाई। पहला है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी 1915। सीधा क्रम दिया हुआ 1 2 3 4, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? तो भाई ओमान का नाम है ना, मेसोपोटामिया के लेखों में क्या है? मगान, ओमान का मगान। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख है। गण तथा संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था। तो केवल 1, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसमें सम्मिलित है? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी और स्वर्णगिरी, चारों यही है। तो 1 2 3 4 यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। दीपवंश तथा महावंश की रचना श्रीलंका में है। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। दोनों ही सही है, तो 1 और 2 ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 59 देखिएगा, सुमेलित करो। धार्मिक शिक्षक या भक्ति संत और राज्य। पहला है सबदर, सबदर तमिलनाडु, लालदेद कश्मीर, येसुदराज येसु गुलबर्गा और ज्ञानदेव महाराष्ट्र। 4 1 3 2 4 4 1 3 2 यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका, मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। करो भाई कथन। केंद्र प्रांतों में तथा प्रांत सरकारों में विभाजित। कानून को राजस्व संग्रह का प्रभावी था, चौधरी राजस्व आलेख रखता था। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी 2 व 3 यहां पे सही रहेगा। समझ गए? और ये थे आपके 60 क्वेश्चन। समझ गए? ये थे आपके 60 क्वेश्चन, आपने देख लिए। और रीट पात्रता जैसे ही होगी तो आगामी आप किसी ना किसी भर्ती की तैयारी तो जरूर करोगे। तो साथियों, अगर राजस्थान में इनमें से किसी भी भर्ती की आप तैयारी करोगे, जो भर्तियां आपको यहां पर दिखाई दे रही है, अगर किसी भी भर्ती की आप तैयारी करो तो प्रत्येक कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो लाइव बैच चलता है, आपका भाई बहन दोस्त रिश्तेदार कोई तैयारी कर रहा है तो उसको बताओ। तो लाइव क्लासेज रहेगी कंप्लीट, लाइव के साथ कंप्लीट रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज। हर एक के भर्ती में आपको 20-20 टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, नोट्स और डाउट सेशन रहेगा। कोई सा भी आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो मात्र 499 में रहेगा। कॉम्बो बेच भी मिलेंगे, जैसे वीडियो पटवार है, चतुर श्रेणी जेल प्रेरी रोडवेज विभाग है, इनके आपको कॉम्बो बेच भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो आशा करता हूं कि ये 60 क्वेश्चन देखने के साथ एक अच्छी तैयारी करें और प्रतिदिन 5:30 बजे ये वीडियो आता है तो इसका हिस्सा जरूर बने। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।